हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग पांडे आज आपको लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक्सेल पे चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाके रन टाइप करते हैं और इसमें एक्सेल टाइप करते हैं। आपके सामने एक्सेल खुल गया है और इस एक्सेल में अब हम लोग फार्मूला टैब में जा रहे हैं। फार्मूला टैब के अंदर जो है ये लॉजिकल फंक्शंस आते हैं और आज का हमारा यही टॉपिक है, आपको लॉजिकल फंक्शंस के बारे में हमें बताना है। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हो कि 7 फंक्शंस हैं जो कि लॉजिकल फंक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला फंक्शन है उसका नाम है एंड, फिर और, फिर नॉट और इसके बाद में इफ, एरर। ये 2 स्पेशल हैं और इसके बाद में हमारे पास में एक ट्रू है और एक फॉल्स है। ये टोटल 7 लॉजिकल फार्मूले एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। इसमें से जो सबसे ऊपर वाले ये 5 हैं, इनका यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। ट्रू फॉल्स का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। आप ट्रू फॉल्स फार्मूला का यूज़ आप अगर चाहें तो ट्रू फॉल्स फार्मूला का यूज़ ना करें, डायरेक्ट सेल के अंदर ट्रू फॉल्स टाइप भी कर देते हैं तो भी वही बात होती है। तो आपको ये 5 फार्मूले जो है ये एक्सेल में पढ़ने हैं, इन्हें हम लॉजिकल फार्मूले बोलते हैं। तो गाइज़, आपको मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है बता देता हूँ कि आप जानते हो कि 1 और 0 जो है ये बेस है, इसको ऑन बोलते हैं और इसको जो है हाई भी जो है बोलते हैं, इसको ऑफ बोलते हैं और इसको लो भी बोलते हैं। ये ऊपर वाले ये सेम एक नाम है। तो गाइज, आपको इन लॉजिकल फार्मूलों के बारे में जानने से पहले एक चीज़ जानना आवश्यक है कि ये एंड, नॉट, और है क्या चीज़। ये एंड और नॉट ये सब जो हैं, ये 3 जो हैं ये गेट होते हैं। गेट आईसीज आती हैं मार्केट में। तो अभी मैं जैसे कि एंड गेट की बात करता हूँ आपसे। एंड गेट की आईसी नंबर जो है 7408 होती है और इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो कैसा होता है, इनपुट ए और इनपुट बी और इस साइड में रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमको आना है और यहाँ पे हमें इतने में 0 से 3 तक बाइनरी भरनी है। तो आप देखिए, पहले मैंने 0 भरा, फिर 0 1 किया और फिर 1 0 किया और फिर 1 1 किया। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट इसका आता है वो क्या आता है, तो एंड गेट का फंक्शन a.b होता है। तो इसमें इसका आउटपुट जो आता है वो इस टाइप से आता है। अब आप लोगों को ये चीज़ कैसे मालूम पड़ेगी, अगर आप एक एंड गेट की आईसी खरीद के लाएं और उसे जो है डिजिटल ट्रेनर किट पे चेक करें तो आपको इस आईसी पे इस टाइप के आउटपुट मिलेंगे। इससे हमें ये बात एक साफ होती है कि एंड गेट जो है गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। इस टाइप से हमने जाना कि एंड गेट केवल तभी हाई आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। और गेट हमें जो है पढ़ना है, और गेट इसकी आईसी जो है 7432 होती है। और अगर आप जो है इनके इस टाइप से इसका भी जो है हम रिजल्ट यहाँ पे डालेंगे और इसका फंक्शन होता है a+b। सेम वैसे ही इसमें भी 0 से वो जो इनपुट्स हैं वो हम भर
लेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसका रिजल्ट भरेंगे। तो इसमें जो 0 होता है और 1 1 1 रहता है। तो इसमें क्या हमें लिखना है कि OR गेट gives low output only when both inputs are low। मतलब कि OR गेट लो आउटपुट तभी देगा जब दोनों इनपुट्स अगर लो होंगे। AND गेट जो है हाई तब देता है जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। आपको ये बात हल्का सा ध्यान रखना है कि आप इन गेट्स का यूज़ अगर एक्सेल में करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा बॉर्डर में यहाँ से डाल देता हूँ, थिक बॉर्डर, और ये हमारा OR गेट है इस टाइप से। फिर मैं यहाँ पे जो है बात करता हूँ NOT गेट की। इसकी IC जो है 7404 होती है और इसमें जो है सिर्फ एक इनपुट होता है और एक साइड जो है आउटपुट होता है। तो अगर आप यहाँ पे 0 देंगे तो आउटपुट इसका उल्टा आता है और आप यहाँ पे अगर 1 देंगे तो आउटपुट 0 आता है। इसका जो फंक्शन होता है वो y = a बार होता है। अब मैं यहाँ पे बार का साइन कैसे बनाऊंगा, तो मैं a और इसके लिए बार का साइन में अंडरस्कोर डाल दूंगा। आप जान लेना कि ये बार है, अंडरस्कोर कीजिएगा, ये बार का साइन है। तो आप अगर 0 इनपुट देंगे तो NOT गेट जो है इसका रिवर्स आउटपुट आपको देगा। इस टाइप से जो है ये NOT गेट होता है, इस टाइप से। तो गाइज ये 3 बेसिक गेट हैं, इन्हें हम बेसिक गेट्स के नाम से भी जानते हैं। जो लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वो लोग इन गेट्स के बारे में भली भांति जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट दिखाता हूँ। ये जानकारी बहुत आवश्यक थी आपके लिए। तो अगर मैं नई सीट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने नेम, एज और यहाँ पे कलर और यहाँ पे विलेज और यहाँ पे मार्क्स, सोनू, मोनू, रानू, भानु, श्यामू, सपना। गाइज मैंने ये इस टाइप से एक डेटाबेस बना लिया है और इसमें मैं आपको अपने फंक्शंस डाल के जो है दिखाऊंगा कि इनका यूज़ आप जो है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको AND गेट डाल के जो है दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्टेटस नाम का एक लास्ट टैब जो है बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इन लोगों का इस स्टेटस दिखाना चाहता हूँ कि जो इनका जो डेटा है इसके हिसाब से इनका स्टेटस क्या होगा। तो मैं यहाँ पे AND गेट का भी यूज़ कर सकता हूँ या तो फिर OR गेट का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो ये इस बात पे डिपेंड है कि आपको काम क्या करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके AND गेट का फंक्शन डाल रहा हूँ। जब आप AND गेट का फंक्शन डालते हो तो आपको ये लॉजिकल वैल्यूज़ भरवाता है। तो ये कॉमा कॉमा से ये सेपरेटेड है, आप मल्टीपल लॉजिकल वैल्यूज़ भी यहाँ पे भर पाते हो। तो इसे हम क्राइटेरिया भी जो है बोलते हैं। जो लॉजिकल होता है इसे हम कंडीशन भी बोलते हैं, इसे हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ये 3 वर्ड जो है ये
एक ही चीज़ है, मतलब इन तीनों वर्ड्स का मीन एक ही होता है। तो आप जहाँ पर भी लॉजिकल फंक्शन डालेंगे या कंडीशन डालेंगे या क्राइटेरिया डालेंगे, ये बात जान लेंगे कि इन तीनों का एक ही मतलब है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं एंड गेट का फंक्शन डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे एज के लिए लॉजिकल फंक्शन डाल रहा हूँ, ये पहला वाला। ये जो एज है ये मेरी बड़ी हो 30 से। अभी देखो ये 34 का है, 34 का है ये, और मैंने यहाँ पे दे दिया कि तो इसकी एज हो वो 30 से बड़ी हो, कॉमा के बाद में मैं दूसरा लॉजिकल डाल रहा हूँ फेयर के लिए कि फेयर जो हो ये इक्वल हो, मतलब ये जो कलर है ये कलर इक्वल हो फेयर के। फिर से कॉमा डाल दिया। तो ये जो फेयर आप यहाँ पे डालेंगे, अगर आप कहीं पे भी लॉजिकल फंक्शंस में टेक्स्ट डालते हैं, गाइस ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आप अगर कहीं पे क्राइटेरिया डाल रहे हैं या लॉजिकल फंक्शन डाल रहे हैं, तो अगर उसमें कहीं पे टेक्स्ट आता है बीच में, तो आपको उसे इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना पड़ेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो नंबर्स में रहता है वो तो आप ऐसे ही जो है भर दो तो काम करेगा। कॉमा मैंने दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये घाटमपुर, चूँकि ये टेक्स्ट है तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर D2 जो है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घाटमपुर डालूँगा ऐसे। और अभी आप ये देख पा रहे हो कि मैंने 3 कंडीशन डाली हैं कि एज जो है वो 30 से ज़्यादा हो, और कलर जो है वो फेयर हो, और गांव जो है वो घाटमपुर हो। अब ये 3 कंडीशन अगर मैच कर जाती हैं तो ये आउटपुट में आपको हाई देगा। हाई का मीन्स ट्रू, ट्रू का मीन्स 1। तो अगर ये हम इस रेंज में ये तीनों कंडीशन मैच करेंगी तो उन लोगों के सामने ट्रू लिख के आएगा। अभी मैंने यहाँ से एंटर किया और एंटर करके आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ट्रू है। मैंने इसे कॉपी किया और शिफ्ट के साथ पकड़ के डाउन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहीं पे ट्रू है और कहीं पे फॉल्स है। जहाँ जहाँ पे ट्रू आ रहा है वहाँ पे इसका ये मतलब है कि उस सोनू ही एक ऐसा बंदा है जो उन तीनों कंडीशंस को मैच कर रहा है। इसको देख के ये ऐसा लग रहा है कि इस डेटा में सोनू ही केवल ऐसा बंदा है जो तीनों कंडीशंस को मैच करता है। तो आपको अगर किसी बड़े डेटा पे कुछ बंदों को कंडीशन के हिसाब से खोजना है तो आप एंड का यूज़ कर सकते हो। एंड में खासियत ये है कि आप जो क्राइटेरिया खोज रहे हो, आप जो कंडीशन खोज रहे हो, वो सभी कंडीशंस मैच करनी चाहिए, तभी जो है ट्रू आता है। मैं इसी एग्जांपल में आपको एक बार और गेट यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे और गेट डालने के लिए जो है आप एक बात याद रखेंगे कि जो स्मॉलर देन या ग्रेटर देन या आप इक्वल टू साइन से ही डालेंगे। गाइज आप लोग जब अपना स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो स्कूल में सबसे पहले क्या होता है कि 5 और 7 के बीच में बॉक्स बना होता है और आपको उसमें ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन बना के दिखाना होता है। तो लॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से हमारी मैथ स्टार्ट होती है। आपको इस बात का याद रखना है कि जहाँ भी क्राइटेरिया डालेंगे या कंडीशन डालेंगे वहाँ पे हमें इन्हीं 3 साइंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए गाइज हम लोग अब और गेट का फंक्शन पढ़ते हैं कि एक्सेल में और का यूज़ आप कैसे कराएंगे।
तो जैसे हमने एंड गेट का फंक्शन देखा था कि वो जब तीनों कंडीशंस या जितनी भी कंडीशंस आपने डाली हैं वो सब जब मैच कर जाएंगी तभी आउटपुट हाई आता है। और गेट में उसका थोड़ा सा चेंज है। और गेट में क्या है कि आपने जैसे इस एज के लिए बोला कि ये कम हो 30 से, कॉमा तो ज़्यादा है, ठीक है। कलर जो हो इनका क्या हो, कलर जो है हमारा इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक हो, कॉमा विलेज इनका क्या हो, विलेज जो है इन्वर्टेड कॉमा में हमारा बीघापुर हो। इस टाइप से आप जो है यहाँ पे देख रहे हो कि जो मेरा आउटपुट है वो फॉल्स आ गया है। फॉल्स का ये मीन है कि 3 कंडीशन मैंने इस बंदे पे डाली और इस बंदे पे तीनों में कोई भी कंडीशन मैच नहीं करी है। मैं इसको कॉपी किया और उसको जो है पकड़ के डाउन किया, तो आप देख रहे हो कि बाकी के जो लोग नीचे वाले वो लोग किसी में एक कंडीशन मिल रही होगी, किसी में 2 कंडीशंस मिल रही होंगी। मतलब जो सोनू को छोड़ के जो बाकी के लोग हैं उनमें कोई ना कोई कंडीशन मैच कर रही होगी, इसीलिए आपका ट्रू दिखा रहा है। और गेट जो है आपका ट्रू आउटपुट तब भी दे देता है जब कोई एक कंडीशन भी मैच कर जाती है, जबकि एंड गेट तभी ट्रू आउटपुट देगा जब सभी आपकी इनपुट कंडीशंस मैच करेंगी। गाइस इसी डेटा में मैं आपको नॉट गेट भी डाल के जो है दिखाता हूँ कि इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। इक्वल टू यहाँ पे देंगे नॉट और टैब दे देंगे। टैब देने के बाद सेम जैसे एंड और गेट में हम लोग लॉजिकल कंडीशन डाल रहे थे, सेम इसमें भी डालनी है। तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि अगर इनके मार्क्स जो हों वो 60 से ज़्यादा हों, ये कंडीशन मैंने डाली है, तो अगर यहाँ पे 60 से ज़्यादा होंगे तो फॉल्स आएगा और 60 से ज़्यादा नहीं होंगे तो ट्रू आता है। मीन्स अगर कंडीशन मैच कर जाती है तो रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आता है, और अगर कंडीशन मैच नहीं करती है तो रिज़ल्ट ट्रू आता है। ये एंड गेट और आर गेट के काम करने के हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। कंडीशन के मैच होने पर रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आएगा और कंडीशन के ना मैच होने पर ट्रू आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी ट्रू आ गया है, क्योंकि ये 60 से बड़ा नहीं है। अगर ये 60 से बड़ा होता तो यहाँ पे फॉल्स आता। इसको कॉपी हमने किया, ये हमने पकड़ के डाउन कर दिया। इसमें आप देखिए फॉल्स एक आदमी का आ रहा है, इसका मीन्स ये 60 से बड़ा है। तो गाइज आपको मैंने इन बेसिक गेट्स के बारे में जानकारी दी कि ये गेट्स जो है वो कैसे काम करते हैं, और आपको ये जो पढ़ाने से पहले मैंने स्टार्टिंग में ये बात जो है जो दिखाई थी, आपको इस बात को ज़रूर याद रखना है। आइए गाइज मैं आपको इसी डेटा में इफ़ का फंक्शन डाल के जो है दिखाता हूँ कि आप इसमें इफ़ का फंक्शन कैसे डालेंगे। तो इक्वल टू इफ़ मैंने टाइप किया और इसके बाद में मेरे को लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे डालना है किसी सेल के लिए। तो अगर वो सेल जो है इस लॉजिकल टेस्ट से मैच करेगी तो रिज़ल्ट क्या आएगा, और फिर कॉमा में अगर मैच नहीं करती है तो क्या आएगा, ये आपको यहाँ भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ कि अगर इसका नंबर जो है ये 60 से बड़ा हो, तो अब इसको हमें कॉमा में डालना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पास, और कॉमा में अब अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा फेल। आप इसमें देख रहे हो कि मेरी जो E2 है, E2 सेल अगर 60 से बड़ी होती है तो रिज़ल्ट जो है पास आ जाएगा, और अगर 60 से बड़ी नहीं होती है तो फेल आ जाएगा।
इस टाइप से आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस डाल के इफ़ का यूज़ कर सकते हो। और मैं एंटर यहाँ से फिर से जो है करता हूँ, देखिए, और मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको डाउन कर दिया। तो आप देख रहे हो कोई पास हो गया है, जो पास हुआ है वो 60 से ज़्यादा होगा, इसीलिए पास हुआ है। गाइज मैं अभी आपको इफ़ एरर फंक्शन जो है दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास में जो है कुछ वैल्यूज़ हैं और आप इनमें जो है डिवाइड करना चाहते हो, इनपुट बी, इनपुट ए है ये, तो मैं जो है यहाँ पे अपने पास में 2 एरे हैं और मैं इन दोनों एरेज का यहाँ पे डिवीजन करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इक्वल टू चाहूँ मैं तो डायरेक्ट इसको ले लिया और बाई का साइन जो है बना दिया और 3 को ले लिया, इनपुट बी को ले लिया, एंटर किया तो यहाँ पे उसने उसको जो है डिवाइड कर दिया है। मैं इसको कॉपी किया और इसको पकड़ के डाउन कर दिया। आप जो है देखने को पा रहे हैं कि जहाँ पे ये ब्लैंक था, जहाँ पे मैंने एक ब्लैंक सेल छोड़ दिया था, जहाँ पे ब्लैंक होता है एक्सेल उसको 0 मानता है। तो 9 में जब 0 का उसने जो है डिवीजन किया तो रिजल्ट में एक एरर आ रहा है, इसको डिवाइडेड बाय 0 का एरर बोलते हैं। एक्सेल में आप जब भी कभी गलती से कहीं पे 0 से अगर भाग दे देंगे तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा, जो कि ये आपको जो है बताता है कि आपने कहीं पे 0 से भाग दिया है। तो आप अगर इसे मॉडिफाई करना चाहते हो कि जब 0 वाला एरर आए तो मुझे डिवाइडेड बाय 0 के रूप में लिख के ना आए, मुझे साफ साफ लिख के आए कि 0 का एरर है। तो वो कैसे आएगा, तो इसके लिए आप जो है इफ़ एरर का फंक्शन डालेंगे। तो इफ़ एरर में मैंने इनपुट ए पे गया और मैंने बाई का साइन जो है दिया और मैंने इनपुट बी लिया, फिर कॉमा डाला और अब जो है हमको एक वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में डालनी है जो कि एरर है हमारा 0 डिवीजन, इस टाइप से। और अब जब आप इसको कॉपी करके डाउन करोगे तो अब जहाँ पे डिवाइडेड बाय 0 का एरर आना था, अब उसके स्थान पे आपने जो एरर सेट किया है वो आपको आएगा। और ये 2 जो ट्रू और फॉल्स होते हैं ये बहुत ही इजी हैं। आपको कहीं पे भी अगर ट्रू वैल्यू टाइप करना है तो आप इक्वल टू TRUE लिख देंगे, या आप डायरेक्ट TRUE भी लिख दो, इक्वल टू TRUE अब ना लिखो तो भी काम कर जाता है। मीन आपको अगर किसी सेल में ट्रू टाइप करना है तो आप इक्वल टू ट्रू लिख दो या ऐसे करके ट्रू लिख दो। आपको ये याद रखना है कि ट्रू जब भी देंगे या फॉल्स जब भी देंगे तो आप अगर फंक्शन से डाल रहे हो इक्वल टू ट्रू तो वो दूसरे फंक्शंस के साथ में सही से काम करता है। अगर आप डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स ऐसे हाथ से टाइप कर देते हो तो वो दूसरे फंक्शंस के साथ में सही से काम नहीं करता है। गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका दोस्त अनुराग पांडे। हैव अ नाइस डे।